फिर से एक बार सनातन के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मौका दिया कि हम एक कहानी के साथ आपके साथ परमेश्वर के कुछ वचनों को साझा करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक गांव में एक किसान था और उसके पास एक बूढ़ा बैल था। एक दिन वो बैल अचानक से कुएं में गिर गया। कुआं सूखा था। बैल करुणा निधान होकर अपने मालिक को आवाज दे रहा था। जब लोगों ने देखा कि कुएं में बैल पड़ा है तो लोगों ने उस किसान से जाके कहा कि तुम्हारा बैल जो है वो कुएं में है। जाकर मालिक ने देखा, मालिक ने उपाय लगाए कि किस प्रकार से हम इस बैल को ऊपर निकालें। तो गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि अब इस बैल को ऊपर निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैल जो है वो काफी बूढ़ा है और आप अगर उसे निकाल भी लोगे तो उससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए छोड़ दो इसी में और यहीं पर वो बैल मर जाएगा और तुम्हारा भी खर्च जो है वो बच जाएगा। तो गांव के कुछ और बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि अगर ये बैल इस गड्ढे में, इस कुएं में अगर पड़ा पड़ा मर गया तो फिर ये बदबू देगा, क्यों ना हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालें कि बैल जो है वो दब के मर जाए। मेरे प्रियो, गांव के छोटे बड़े, बड़े बूढ़े सभी जुट गए उस कुएं में मिट्टी डालने के लिए। सबने मिट्टी डाली। बैल जो था वो करुणा निधान को पुकार रहा था, अपने ईश्वर को पुकार रहा था, अपनी आवाज दिए जा रहा था। और ज्यों ज्यों गांव वाले मिट्टी डालते गए वो बैल जो था वो पीठ झाड़ता था और जहां मिट्टी का हिस्सा ऊंचा था वहां जाके खड़ा हो जाता था। और गांव वालों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। गांव वाले सिर्फ मिट्टी डालने पे ध्यान दे रहे थे, उस बैल को दबाने के लिए लगे हुए थे। अतः यह हुआ कि जब मिट्टी कुएं के ऊपर तक आ गई, बैल जो था वो धीरे धीरे जैसे जैसे मिट्टी पड़ती गई बैल उस पर चढ़ता गया और जैसे ही कुआं भरने पे आया बैल जो था वो बाहर निकल आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके दबाने वाले आपको दबाने की बहुत कोशिश करेंगे। आप अपने भेजने वाले को पुकारते रहें और संघर्ष करना ना छोड़ें। जिस प्रकार से बैल को दबाने के लिए, उसे जिंदा समाधि देने के लिए पूरा गांव जुट गया था, आज हमारे समाज में भी ऐसा ही है। अच्छे व्यक्ति को दबाने के लिए सब जुट जाते हैं, पर उसे उठाने में कोई उसकी सहायता नहीं करता। सहायता करेगा सिर्फ परमेश्वर और आपका संघर्ष। अगर आप दबे हुए हैं, कोई आपको दबाना चाहता है, तो आप ईश्वर के प्रति अपनी निगाहें बनाए रखें, उसे पुकारें और संघर्ष करते रहें। ईश्वर आपको मदद करेंगे। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, यशायाह की पुस्तक 41 वचन 13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आप किसी से ना डरें, भरोसा रखें अपने परमेश्वर पे, वो आपकी सहायता और मदद करेगा। वो आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपको निकाल लेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, मत्ती 10:28, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आप मनुष्य से ना डरें। अगर आपको डरना ही है तो उस परमात्मा से डरें जो आपको और आपकी आत्मा को दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। पर अगर आप परमेश्वर का भय रखेंगे और उसकी आज्ञाओं को मान के चलेंगे तो वो वादा करता है कि मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे संभाले रखूंगा। मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं। डरना है तो अपने परमेश्वर से डरना है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यूहन्ना की 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। संसार जिस रीति से सोचता है, परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। और परमेश्वर हमें अशांत नहीं,
शांति देता है। तब जब हम परमेश्वर पे अपना विश्वास बनाए रखते हैं और संघर्ष में लगे रहते हैं। आप मेहनत करो, आपके मेहनत का फल परमेश्वर देंगे। उस बैल ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, वो जैसे जैसे मिट्टी उसके ऊपर पड़ती गई वो झाड़ता गया और उस मिट्टी के टीले के ऊपर खड़ा होता गया और ऐसे करते करते वो कुएं से बाहर निकल आया। आप भी अपनी परेशानियों से बाहर निकल आओगे जब आप संघर्ष करते रहोगे। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको हिम्मत ताकत दे। एवं अस्तु।